Hello students, welcome to Super 100 Geometry Questions for upcoming CGL examination. तो if you are targeting CGL 2025 Tier 1 का जो एग्ज़ाम है, ज्योमेट्री अच्छा खासा एक लेवल होता है एसएससी में, और एसएससी का जो ज्योमेट्री होता है बिलीव मी कभी कभी वो बाकी जो एग्ज़ाम है उससे ऊपर चला जाता है। तो अगर आपके कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप अच्छे क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो 100 क्वेश्चंस है, ये आपके एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट कर देंगे अगर आप इनको देखते रहोगे, इनको सीखते रहोगे, यहाँ से फॉलो करते रहोगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और अगर आपका मन है तो यू कैन सब्सक्राइब क्वांटप्रैप 99 अगर आपको ये क्वेश्चंस के सोल्यूशन अच्छे लगते हैं, राइट। तो पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक फिगर आपके सामने है, ABCD एक स्क्वायर है और ये जो लाइन है BF, FE और AD ऑल आर इक्वल, और इनका वैल्यू 20 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, राइट। तो आपसे बोलता है इस स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि बिफोर गोइंग फॉर द सोल्यूशन आप इसको जरूर से ट्राई जरूर करा करो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल का सोल्यूशन। तो अगर मैं आपसे एक स्क्वायर की बात करता हूँ, तो ये एक स्क्वायर हमने बनाया फॉर एग्जाम्पल, और ये कुछ इस तरह से, राइट। ये इस तरह से फिगर बनी हुई है। दिस इज ABCD E और F, राइट। चलिए ये सारी साइड्स बराबर हैं। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC, इसकी आमने सामने की साइड इक्वल होती है, बिल्कुल क्लियर है। यहाँ पर अगर आप इस वर्टेक्स A से अगर आप यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, हालांकि आपको इक्वल नहीं लगेगा ये, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटाने का कोशिश करता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ, ठीक है, दोबारा से। तो सपोज हमने एक ट्राइंगल बनाया, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, तो ये साइड्स इक्वल है। अगर हम वर्टेक्स A से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये जो परपेंडिकुलर है ये 3 रोल प्ले करता है, हाँ, AD। तो AD जो होगा वो मीडियन भी होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये एल्टीट्यूड भी होगा, और बच्चों ये एंगल बाइसेक्टर भी होगा। ये एक ही आदमी 3 रोल प्ले करेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये एल्टीट्यूड है तो 90 है, और एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल बाइसेक्ट करेगा, और मीडियन में ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर करके दे देगा। बट ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास ये जो AD है वो 2 साइड्स के बीच से निकला हो जो इक्वल है। अगर वो यहाँ से निकालोगे एक इक्वल साइड एक अनइक्वल, तो ये बात ट्रू नहीं है, राइट। इसी बात को सोचते हैं यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ, तो ये जो एंगल बाइसेक्टर बोलो, आप इसको परपेंडिकुलर बोलो, ये साइड और ये साइड बराबर होगा। और अगर मैं यहाँ से भी इसको ज्वाइन करता हूँ तो ये साइड और ये साइड बराबर होगा, और ये साइड बराबर है तो फिर ये भी बराबर होगा, क्योंकि ये तो रेक्टेंगल बनेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कुछ भी मान लेते हैं, हाँ, x मान लेते हैं, तो ये x, तो ये भी x, ये भी x बच्चों, ये भी x, और ये भी x, तो फिर ये भी x, तो ये सब x आ गए। अब स्क्वायर की जो साइड्स होती हैं वो तो बराबर होती हैं, तो ये 3x हो गया ना भाई, x प्लस एक्स प्लस एक्स। तो बच्चों ये भी कितना हो जाएगा, 3x, कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है। तो अगर मैं इस नीचे वाले ट्राइंगल को देखता हूँ, आप भी देखिए यहाँ पर, अगर मैं इस नीचे वाले ट्राइंगल को यहाँ बनाता हूँ तो ये 3x है बच्चों, ये x है। तो क्या आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते सो दैट हमारे पास x का वैल्यू आ जाए? ऑफ कोर्स आई कैन, राइट। तो यहाँ से अगर मैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ, पाइथागोरस, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर दैट इज 3x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, तो 9x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 400। तो जो 10x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 40। तो अगर आपके पास 10x स्क्वायर का वैल्यू 40 आ गया, तो आप ये बोल सकते हैं यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, 4, राइट। x स्क्वायर का वैल्यू 4 आ गया, राइट। अब आपसे बोलता है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो इसकी साइड है 9, मतलब 3x और 3x, तो 3x इंटू 3x, तो ये हो जाएगा बच्चों 9x स्क्वायर। कुछ एरर मुझे लग रहा है क्या इसमें? अच्छा, 10x स्क्वायर का वैल्यू 400 आएगा ना,
तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 40 आएगा, राइट। अच्छा, तो 9x², तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपके पास है 4040, तो बहुत ही खूबसूरत सा इसका आंसर आ जाएगा 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको थोड़ा सीखना चाहिए मल्टी कंसेप्ट वाले, जिससे कि आपको ये पता तो चले कि आप क्या सीख रहे हैं और आपका लर्निंग लेवल क्या है उसमें। आई होप इट इज क्लियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे क्वेश्चन है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हालांकि ये थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने है कि एक फिगर है ABCD, एक इक्विलेटरल ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड दे रखे हैं आपको 2√3, और एक सर्कल इसके अंदर बना हुआ है विच पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ, ये मिड पॉइंट है इसके, राइट। तो अगर आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई भी एक ABC ट्राइंगल है, इवन ना भी हो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल ना भी हो, तो अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक ट्राइंगल बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ, DEF, तो बच्चों जो एरिया होता है DEF का, वो 1/4 होता है एरिया ABC, जो बाहर वाला ट्राइंगल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको नोट करना चाहिए, प्रोवाइडेड कि DEF जो है वो मिड पॉइंट होने चाहिए, ऐसा। तो ये पहली इंपॉर्टेंट बात है जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अच्छा, दूसरा क्या है कि इस ट्राइंगल को अगर आप देख पा रहे हो, तो इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है जो तीनों साइड्स को टच करता है। हाँ, ये बहुत गंदा सा सर्कल मैंने बनाया है, बहुत ही गंदा बना है, ठीक है। दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है। थोड़ा बेटर है बट नॉट बेटर, राइट। चलिए मान लेते हैं। तो ये जो सर्कल है इसका नाम है इन सर्कल। क्या नाम है इसका? इन सर्कल। और बच्चों इन सर्कल का एक रेडियस होता है जिसको हम बोलते हैं इन रेडियस। क्या बोलते हैं? इन रेडियस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इन सर्कल की क्या पहचान है कि तीनों साइड्स को टच करेगा। अगर मान लो मैंने ऐसा सर्कल बनाया तो दिस इज नॉट द इन सर्कल, क्योंकि दो साइड को टच करता है, तीनों को जरूरी है। तो आर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। और ये एरिया जो है वो ट्राइंगल का लेना, और सेमी पेरीमीटर भी ट्राइंगल का लेना है, जो बाहर वाला ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए ये फिक्स होता है। हाँ, अगर मुझे इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए लिखना है तो ये साइड अपॉन 2√3, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक और सर्कल होता है जो कि इसके बाहर के तीनों वर्टेक्स को टच करता है, ऐसा। ये भी सर्कल होता है बाहर वाला, इसको बोलते हैं हम सरकम सर्कल। क्या बोलते हैं इसको? सरकम सर्कल। तो इसका भी एक रेडियस होता है जो कि सेंटर से यहाँ तक बराबर होता है, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए दोनों सेंटर मैच करेंगे। अगर कोई और ट्राइंगल है तो ये सेंटर मैच नहीं करेंगे। इट इज़ ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल कि इसका सेंटर छोटे वाले का और बड़े वाले का सेंटर मैच करेगा, अदरवाइज ये अलग अलग बनेंगे, राइट। तो अगर मुझे आर निकालना है, आर, तो आर निकालने के लिए बच्चों आर को बोलते हैं हम, भाई आर का जो नाम है वो है सरकम रेडियस। क्या नाम है इसका? सरकम रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस। तो आर निकालने का इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3। तो ये दोनों बातें आपको एज इट इज अपने दिमाग में छाप लेनी है, राइट। ये पता होगा तो ठीक है, नहीं तो आर निकालने का फॉर्मूला अगर आपको पता है, कोई भी ट्राइंगल है तो प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया, ये जनरल ट्राइंगल के लिए है। और सिमिलरली जनरल ट्राइंगल के लिए स्मॉल आर निकालने का फॉर्मूला एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर। ये मैंने अभी आपको बता दिया, बस ये क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, देखो सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ शेड रीजन निकालना है, तो शेड रीजन कैसे निकलेगा? आप भी जानते हो कि अगर मैं सर्कल में से ट्राइंगल माइनस कर दो एरिया DEF, आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। और DEF माइनस कर देंगे तो सर्कल का जो रेडियस है वो कितना है? दिस इज स्मॉल आर। तो स्मॉल आर की वैल्यू आएगी a अपॉन 2√3। ए यहाँ पे साइड है, तो 2√3 अपॉन 2√3, फिर तो बच्चे 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एरिया अगर आपको पता है ना, एरिया ऑफ सर्कल, तो ये होता है πr² माइनस, ठीक है। अब इस पे आते हैं। तो अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का, हाँ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ये होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ए इज द साइड। तो यहाँ से अगर मैं इसका एरिया निकालता हूँ तो √3/4 और साइड आपको दे रखी है यहाँ पर 2√3,
तो ये हो जाएगा बच्चों 2√3, दैट इज ये हो जाएगा 2 दूनी 4 × 12, 12√3/4, तो ये आ जाएगा बच्चों 3√3। ठीक है, आप चेक कर लीजिए भाई, 4 से 4 मर जाएगा 3√3, राइट। अब ये सॉल्व हो गया। तो मैंने अभी आपको बताया था इसका जो एरिया होगा DF का, भाई जो DF का एरिया होगा पूरे का 1/4 हो जाएगा, तो 3√3/1/4, राइट। R का वैल्यू तो 1 आ गया, तो पाई माइनस 3√3/4। बाकी आप ऑप्शंस के हिसाब से इसको सेट कर देना, जो भी ऑप्शंस होंगे, बट ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा अच्छा सवाल था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, आप इसको नोट कर लेना। कंसेप्ट बहुत अच्छे है और सीखने चाहिए आपको, राइट। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, राइट। तो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, आप इसको लैंग्वेज को पढ़ के देखो और ये दिमाग एकदम खुल देगा आपका। बोलता है लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द लेंथ ऑफ अदर टू। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, इसकी साइड्स हमने अज्यूम कर ली ABC, स्मॉल ABC, राइट। तो ये बोलता है कि अगर हमने A को B + C में से माइनस कर दिया, लेंथ ऑफ द ईच साइड इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अदर टू, तो पहली बार आपको 12 मिलेगा। दूसरा, अगर मैं C + A में से माइनस करूँगा B, तो मुझे 16 मिलेगा। और तीसरा बचा है A + B में से अगर मैं C माइनस करूँगा बच्चों, तो ये मिलेगा मुझे 36, राइट। तो आपको एरिया निकालना है ट्राइंगल का। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के दो ही फॉर्मूले, एक तो ट्राइंगल का मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला है एक तो हाफ इंटू ये जो एंगल है ना, किन दो साइड्स के बीच में उनका प्रोडक्ट करना है और इसके साथ में साइन थीटा लगाना है। तो ये एक तरीका। दूसरा तरीका होता है हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला। अब हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है और ये कब लगता है? तो हीरोन्स फॉर्मूला होता है बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। s यहाँ पे सेमी पेरीमीटर, क्या है यहाँ पे? सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। और पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का? a + b + c अपॉन 2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट ये तभी लगेगा जब सारी साइड्स नोन होंगी। ये तभी लगता है जनरली जब सारी साइड्स नोन होती है, राइट। अच्छा, यहाँ से हमको एरिया निकालना है, तो थोड़ा सा मेरे दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना इनको ऐड कर दें। तो बच्चों जब आप इनको ऐड करोगे ये हो जाएगा c + c - c a, बिल्कुल सही बात है, प्लस b + b - b, तो फिर b + c। और ये हो जाएगा बच्चों 12 और 16 28 और 36, 36 16 42 और 12 54, 28 और 36 64, अच्छा 52 64 हो जाएगा। तो सेमी पेरीमीटर कितना होगा? ये 32 हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है भाई, बिल्कुल आती है। अब तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो भाई, एरिया निकालने का फॉर्मूला है s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। तो s का वैल्यू कितना है? 32। और अगर मैं से s में से a माइनस करता हूँ, सोच के देखो, a + b + c अपॉन 2 - a, तो क्या बचेगा आपके पास? a + b + c - 2a। ये बचेगा बच्चों b + c - a। तो ये वैल्यू तो आपको दे रखी है ना यहाँ पे 12। तो ये जो ब्रैकेट्स है इनकी वैल्यू आपको पता है बेसिकली, राइट। आप इसको बात को नोट कर लीजिए कि ये जो वैल्यू होती है b + c - a, ये s - a की भी वैल्यू है। क्या मेरी बात समझ में आती है? सिमिलरली ये s - b की वैल्यू s - c की वैल्यू है। तो ये हो जाएगा बच्चों 12 × 36 × 16। ठीक है, आप किसी को किधर भी मल्टीप्लाई करेंगे फर्क नहीं पड़ेगा। तो सॉल्व कर देंगे और क्या करेंगे, ठीक है। अब जैसे भाई इसका परफेक्ट स्क्वायर 36 हो जाएगा और ये 16। अब अंदर बचेगा आपके पास 16 दूनी 32 और यहाँ पे बचेगा 4 × 12 और 3 × 12, राइट। अब यहाँ से 16 से 4 और बाहर आ जाएगा और 4 से जो है 2 और बाहर आ जाएगा और ये बचेगा बच्चों 2 × 6। तो 4 चौके 16, भाई 16 × 6 = 96 दूनी 192, तो 192√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर कोई एरर नहीं हुआ है कैलकुलेशन में तो ये आंसर यही आएगा, राइट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ भाई, 36 का 6 और 16 का 4, 32 × 12, 32 को आपने लिखा 16 × 2, 12 को 4 × 12, 16 का 4 बाहर आएगा, 4 का ये, ठीक है। तो 192√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट।
तो आई होप आपने ये 3 क्वेश्चन अच्छे सीखे होंगे, और पिछले वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चन सिखाए थे। तो ऐसे करते करते आने वाले टाइम में एक एक वीडियो में हम लोग 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक पेस आपको समझाना पड़ेगा ना कि मेरा क्या पेस है और क्या ट्यूनिंग आपके साथ रहने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, टेक केयर।